हाँ जी, शालोम एवरीवन। मैं आप सबको अपने इस प्रोग्राम पे खुशामदीद कहता हूँ, जितने भी नाज़रीन और इसको जो सुने सामाईन, तो मेरी दुआ है कि उन सबको खुदा उनका पाक रूह टच करे, उनको छुए और उनको भरे ताकि वो आज के जो हमारा मौज़ू है वो दुआ है और इस मौज़ू के मुनासबत से हम जो बातें करें, वो उन तमाम लोगों को समझ आ सकें और हम चाहते हैं कि दुआ की अहमियत मसीहत में क्या है, हमें दुआ क्यों करनी चाहिए, दिन में कितनी दफ़ा करनी चाहिए और दुआ का ज़िक्र जो है वो कहाँ-कहाँ पे है। इससे पहले हम प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो मेरे साथ मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, जनाब इवेंजलिस्ट मुनव्वर एम गिल साहिब हैं, जो लोकल प्रीचर भी हैं और बड़े ही ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ और पूरे जोश जज़्बे के साथ खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। और आज जब हम दुआ का ज़िक्र करते हैं, हमारा जो टॉपिक जो है पहला पार्ट होगा, हम इसके ऊपर सेर हासिल बहस करेंगे, बात करेंगे ताकि हमारे जितने भी मसीही लोग हैं, जब हम गैर कौमों में रहते हैं, गैर कौमों के साथ हमारा जब बातचीत होती है या कोई गुफ्तगू होती है, तो हम उनको बता सके कि हम सिर्फ संडे के रोज दुआ नहीं करते बल्कि हम हर वक्त ही दुआ करते हैं। हम बिला नागा और हर वक्त जब भी चाहें हम दुआ कर सकते हैं। तो मैं इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को आगे चलाएं, मैं मुकद्दस लूका रसूल के मुताबिक लिखा गया अंजीली बयान उसका 11वां बाब, तो मैं इस चंद आयात आपके सामने रखता हूं। फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए खुदावंद, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए और तेरी हमारी रोज की रोटी हमें हर रोज हमें दिया कर, हमारे गुनाह माफ कर, क्योंकि हम भी अपने हर कर्जदार को माफ करते हैं और हमें आजमाइश में ना ला। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। तो आमीन। ये आज की चंद आयात मुनव्वर साहब मैंने इसलिए रखी हैं कि खुदावंद के जो शागिर्द थे, उन्होंने कहा कि दुआ करना हमें सिखा। तो मैं समझता हूं कि दुआ क्या है, मतलब मैं इसको बताना चाहता हूं इस प्रोग्राम के हवाले से कि हमारी दुआ जो मसीहत में है, दुआ की अहमियत क्या है, जो सबसे इग्नोर्ड या नजरअंदाज किया गया टॉपिक है, ये एलिमेंट है, एक आंसर है, जिसको हमने कभी मेरा ख्याल है, अगर आप देखें तो चर्चेज में, हमारे जो लोकल चर्चेज हैं, हम इसके ऊपर कभी गौर नहीं करते और कभी हम इसके ऊपर पैगाम नहीं देते। बहुत से देते होंगे, देते हैं कुछ कुछ खुदावंद के खादम, लेकिन हम इसको और ज्यादा हमारे एक एक मसीही को पता होना चाहिए कि दुआ हमें कब करनी चाहिए और दुआ का मतलब क्या है। अगर हम देखें, एक लफ्ज है एक्ट्स, अमाल की किताब को देखे हैं, तो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि एक्ट्स जो है वो इसी पूरी जो लिटर्जिकल जो ईयर है, मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस हैं, वो इसी पैटर्न पे अपने जो है वो पूरा कैलेंडर बनाती हैं, मसीही कैलेंडर, दुआया कैलेंडर बनाती हैं। तो इसमें एडोरेशन है, फिर उसके बाद कन्फेशन है और थैंक्स गिविंग है और सुप्लिकेशन है। तो मैं सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज, चूंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, इंट्रोडक्टरी तारफी ये हमारा प्रोग्राम है, तो दुआ क्या है, मैं फिर मैं भी आपको बताऊंगा। अब मैं आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहता हूं कि आप बताएं कि आपके मुताबिक दुआ क्या है। जी, शुक्रिया पास्टर साहब और तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से आपको, आपके ख़ानदानों को सलाम पहुँचे। तो जैसा कि हमारा आज का प्रोग्राम है, दुआ क्या है, तो उस पे मैं पास्टर साहब से बातचीत ही बल्कि करूँगा। ज़ाहिर है हम इस पे जानना चाहते हैं। तो दुआ, मेरे ख़्याल में दुआ जो है ये हमारे ईमान और इतराफ़ का इज़हार है। हमारा जो ईमान है, उसको जब हम खुदा के साथ बातचीत करते हैं, तो वो एक इज़हार की सूरत में आता है कि हम किस खुदा पे ईमान रखते हैं। तो दुआ जब हम करते हैं, तो इसमें हमें
सबसे पहले ये बात याद रखनी चाहिए कि ये हमारी खुदा से बातचीत है। हम अपनी इल्तिजाएं, मुनाजात, दुआएं और फरियादें खुदा के सामने पेश करते हैं। और इसमें हम एक और चीज का इजाफा जो करते हैं वो ये है कि हम यहोवा खुदा के सामने ही ये सब चीजें पेश करते हैं और किसी और माबूद को नहीं मानते। तो ये सबसे ज्यादा अहम चीज है, क्योंकि अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो एलिया नबी ने एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की जब उसने पहला सलातीन उसके 18 बाब में उसकी पहली 18 से 20 आयत अगर आप पढ़ें तो पूरी एक स्टोरी आपको मिलेगी कि लोग बाल देवता की पूजा करते थे और एलिया नबी उनको एक खुदा की तरफ लेके आते थे, यहोवा खुदा की तरफ। तो उन्होंने कहा कि तुम भी कुर्बानी चढ़ाओ और मैं भी कुर्बानी चढ़ाता हूं। देखते हैं कि खुदावंद की आग जिसकी कुर्बानी को कबूल करे, खुदावंद की आग आएगी जिसकी कुर्बानी भस्म हो जाएगी, और इसका मतलब है वो खुदा सच्चा और सब कुछ करने पर कादिर है। तो ये एक बिल्कुल किस्म सही। का इम्तिहान हुआ, एक मुकाबला हुआ वहां पे। और क्या हुआ कि एलिया नबी ने भी दुआ की। बाद में पहले उनकी बारी आई, बाल के पुजारियों की। उन्होंने भी एक बरे को या मेंढे को ज़िबा किया और एक मज़बे खाने पे रख दिया गया। और सिमिलरली इसी तरह एलिया नबी ने भी ऐसा ही किया। और जब उन्होंने अपना मज़बे पे रखा वो जानवर को, तो उन्होंने एलिया नबी ने उसको कहा कि अपने खुदा को, अपने बाल को, अपने माबूद को जोर जोर से पुकारो। क्या हुआ है कि सारा दिन हो गया है, ये तुम्हारी दुआ सुनी नहीं जा रही। और ऐसा ही हुआ कि वो दुआ नहीं सुनी गई और वो जो जानवर थे वो उधर ही पड़े रहे। और उसके बाद जब एलिया नबी ने दुआ की है, और वहां पर लिखा है कि वो फिर उन्होंने खुदा से दुआ की कि ए खुदा, आज ये लोग जाने कि तू ही सब कुछ करने पे कादिर है। और फिर क्या हुआ कि आसमान से आग आती है और एलिया नबी का जो ज़िबा किया हुआ जानवर है उसको भस्म कर देती है। और लकड़ियां और जो पानी के मटके वहां पर बहाए गए थे उस मज़बा खाना के इर्द गिर्द, उस तक को वो आग ने सुखा दिया। तो इस मिसाल से हमें पता चलता है कि हमने खुदावन से दुआ करनी है, दुआ किसी और माबूद के आगे नहीं करनी। और ये जो है हमारे पक्का जो ईमान है उसका इजहार होता है इससे कि हम किस खुदा पे कितना ईमान रखते हैं जी बिल्कुल कि दुरुस्त। वो हाँ जी। सब कुछ कर सकता है। हाँ जी, थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब, आपने ये बड़ा तारीखी एक वाकया बयान करके, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये वाकया जो आपने बयान किया है ये हमारी इस आप मेरे सवाल का ये जवाब है कि दुआ क्या है। दुआ जो है वो खुदावंद के साथ गुफ्तगू है और खुदावंद की आवाज को सुनना है, ना कि अपनी एक फहरिस्त को बयान करना है या बताना है। तो ये पहले मैं अपने दोस्त मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूं और देखते हैं कि उनकी आवाज हम तक पहुंचती है या नहीं। जनाब इरशाद साहब, जी पास्टर इरशाद साहब। हेलो। जी जी हेलो। जी, आवाज आ रही, बिल्कुल सही। तो जनाब हमारे साथ अभी थोड़ा सा वक्फ के बाद, वक्फे के बाद, या थोड़ा सा वो डिले हो गया है, ताखीर के बाद हमारे साथ जनाब पास्टर इरशाद साहब हैं जो कंगनपुर में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इनकी खिदमत उन इलाकों में है जहां पे लोग दूर दराज रहते हैं और जिनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन होता है गैर कौमों का, गैर मसीहों का। तो इस दुआ के मौजू पर हम बात कर रहे हैं जनाब इरशाद साहब कि दुआ जो है वो क्या है। दुआ जो है वो खुदावंद के साथ गुफ्तगू है और खुदावंद के साथ ताल्लुक को बताना है। मैं बताना चाहता हूं कि दुआ क्योंकि खुदा ने हम सबको खलक किया है, हमारा ईमान है कि हम खुदावंद के साथ हैं और हमारा जो ताल्लुक खुदावंद के साथ है वो हम खुदा को बाप कहते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा वाकया बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम चाहते हैं कि मैं जब ये मुझे पूछा गया, मैं जब एक प्राइमरी स्कूल में था तो मुझे किसी ने पूछा, गैर मसीही ने पूछा कि भाई आप कैसे दुआ करते हैं, बशीर तुम बताओगे तुम कैसे दुआ करते हो। मैंने कहा जी हम तो, चूंकि मैं पढ़ता था वो मैंने बताया उसको कि मैं हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है।
ठीक है, तो मैंने ये दुआ जो है, दुआए रब्बानी जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को और आपको मुझे सिखाई, वो मैंने बताई। तो जब उन्होंने सुना कि ये खुदा को अपना बाप कहता है, तो ये इसका मतलब ये कि ये तो दुआ नहीं है, ये तो आप कुछ और पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए यही दुआ है, हमारे लिए यही दुआ है। तो उसके बाद ये मुख्तसर किस्सा है, लेकिन उसके बाद लंबा, मैं इसको जस्ट इन शॉर्ट। तो हम बात कर रहे थे शाह साहब कि दुआ क्या है, आपके नजदीक दुआ क्या है। जब हम कहते हैं दुआ क्या है और उसके बाद मसीही दुआ क्या है, मसीहत में दुआ की अहमियत क्या है, तो पहले आप ये जरा डिफाइन करें मुख्तसरन के दुआ क्या है। जनाब इरशाद साहब, ओवर टू यू सर। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का, उसके बाद आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ सेशन में लेट आ सका। तो भी खुदा उनका शुक्र है कि उसने मौका दिया कि आप सबके साथ मिलकर आज कलाम के इस खास टॉपिक पर गौर फौज हम सब कर सकते हैं और हम सब एक दूसरे से सीख सकते हैं। दुआ जो है, लफ्ज़ दुआ अज़रू बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब का 4था बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि तब लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करने लगे। वाह। और ये वो इब्तदाई लफ्ज है जो सबसे पहले बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुआ है, खुदा का, यहोवा का नाम लेना। और फिर उसके बाद जितने मतलब हैं, जितनी डेफिनेशंस हैं दुआ की, वो सब इसी के ताबिया हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो कुछ बाइबल मुकद्दस में बताती है वो बुजुर्गों के ज़माना में खुदा का नाम लेना दुआ था। और इसका जो रेफरेंस है वो पैदाइश की किताब का 4था बाब और उसकी 26वीं आयत। दुआ क्या है? दुआ आसमान और जमीन के दरमियान ताल्लुक पैदा करने का एक नाम है। दुआ, किसी ने कहा है, खुदा से बातें करना है। दुआ का एक और मतलब भी किसी ने कहा है कि अपनी खाल उतारना। और इब्रानी जुबान के लिए जो दुआ का लफ्ज है वो है तफिल्ला। तो ये सारे मुतालब जो हैं, ये सारी जो डेफिनेशंस हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो पैदाइश की किताब का 4था बाब और उसकी 26वीं आयत है, सबसे आसान और सबसे मुदल्लल जो बात है दुआ के ताल्लुक से अज़रू बाइबल मुकद्दस, वो है यहोवा खुदा का नाम लेना। मुख्तलिफ मज़ाहब में दुआ जो है उसके मुख्तलिफ तौर तरीके हैं और उसके मुख्तलिफ मतलब हैं। जैसे आपने बताया कि आपको स्कूल के अंदर जिस सिचुएशन का सामना करना पड़ा, लोग मुख्तलिफ जावियों से दुआ के बारे में जानते और दुआ करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा से बातें करना और यहोवा खुदा का नाम। थैंक यू सो मच। जी पास्टर साहब, मैं कुछ इसी में जी ऐड करता जाऊं। जी जनाब जी। जी पास्टर साहब ने अभी एक बहुत अच्छी बात बताई कि बाकी सारे जो मतालिब हैं, सारी तशरीहात हैं, वो दुआ के लफ्ज के ताबिया हैं। तो दुआ जो है ये एक बिग वर्ड है और इसके अंदर बहुत सारी और मफहूम जो हैं वो आ जाते हैं। मसलन दाऊद नबी जब खुदा से बातचीत करते थे तो उसको भी हम दुआ कहते हैं। और दाऊद नबी ने, अगर हम देखें तो बहुत सारे इसके डिफरेंट, इसके हम पला अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए। मसलन दाऊद नबी कहते हैं कि मैं खुदावंद के हुजूर फरियाद करूंगा, मैंने आहो करारी में खुदा से इल्तिजा की, और उसके अलावा खुदा से फरियाद करना है। तो ये जो फरियाद करना है, इल्तिजा करना है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर दुआ करना है, ये सब दाऊद नबी ने ये अल्फाज दुआ के लिए ही इस्तेमाल किए हैं। और इसके हवाला जात जो अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ज़बूर 142 के शुरू ही ऐसे होता है कि मैंने खुदा से फरियाद की और उसने मेरी इल्तिजा को सुन लिया। तो
दाऊद नबी मुख्तलिफ हवालाजात में यही बात करते हैं कि मैंने खुदा से इल्तिजा की, दुआ की, फरियाद की, मैंने खुदा के सामने आहुजारी की। तो ये सारे अल्फाज जो हैं ये दुआ को ही मेंशन करते हैं। जी बिल्कुल सही बात। मैं ना ये एक और जो अगला सवाल ये है कि हम इसको मुख्तसर भी करें और देखें कि अगला सवाल ये कि दुआ दिन में कितनी दफा करनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए एक बड़ा टेक्निकल सवाल है ये, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बड़ा ही टेक्निकल सवाल है ये, क्योंकि हमारी जो दूसरी कौमें हैं वो हमसे पूछती हैं और कभी कभी हमारे जो मसीही लोग हैं वो उनको बता नहीं सकते। तो मेरा इस प्रोग्राम के हवाले से ये बहुत तफसील से बताना ये है कि हम क्या वो लोग क्या बताएं उनको कि हमें दिन में यानी कि 24 आवर्स में कितनी दफा दुआ करनी चाहिए। जी इरशाद साहब के पास चलते हैं, उनसे पहले पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं, तो उसके बाद मनोहर साहब आप जरा तैयार हैं फिर। जी जी ये सवाल वाकई जो आपने किया है ये बहुत अहम सवाल है और लोग हमसे पूछते हैं कि आप कितनी दफ़ा नमाज पढ़ते हैं या दुआ मांगते हैं। तो ये बहुत अहम बात है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, दानियल की किताब का, जी जी तो दानियल की किताब में लिखा हुआ है तकरीबन उसके 6ठे बाब में कि दानियल दिन में 3 दफा दुआ और शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर में पेश होता था। और अगर हम अहद जदीद का मुताला करें तो थस्सलुनीकियों के खत में लिखा है कि हर वक्त जो है वो दुआ करो। तो टाइमिंग जो है वो हमें कहीं पर नजर नहीं आती। और अब जब हम फोर फादर्स को देखते हैं और वहां पर हम इस बात का मुताला करते हैं तो एक कैलेंडर है जिसमें 7 बार, दिन में 7 बार दुआ करने का जिक्र भी हमें मिलता है। लेकिन ज्यादातर जो है वो दिन में 3 बार जो है हमारे यहाँ दुआ को जो है समझा जाता है कि बाइबल मुकद्दस में बताती है। और ये हम गाते भी हैं एक ज़बूर, शाम सुबह दोपहरा नु मैं फरियादा गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। आमीन। यही बात जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये तो हमारी 3 दफा और 7 दफा बिल्कुल आपका जवाब नहीं, मतलब आपकी जो तहकीक है वो दुरुस्त है। मैं ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि हम ये एक बहस कर रहे हैं, एक बातचीत कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं अपने और अपना तजर्बा भी शेयर कर रहे हैं कि खुदा उनके कलाम में क्या लिखा है। तो मुनव्वर साहब ये जो 3 बार और 7 बार है, या जो मैंने एक दफा और ये थेसलोनियन में लिखा हुआ है कि थेसलोनिका में आपने देखा होगा, पहला थेसलोनिका उसका कौन सा बाब है, ये मेरा ख्याल चैप्टर वर्स 11 में लिखा हुआ है। जी 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 तो उसमें लिखा हुआ सीज नॉट प्रेइंग। तो ये जो है, ये क्या आप समझते हैं कि ये कितनी दफा दुआ करनी चाहिए? और जैसे हमारे दूसरे मज़ाहब हैं या हमारे गैर मसीही लोग हैं, जब ये पूछते हैं तो हमें क्या बताना चाहिए? जी जी मनोहर साहब। जी पास्टर साहब, पहली बात जो है उसमें कि हमें कितनी दफा दुआ या नमाज पढ़नी चाहिए दिन में। तो ये जब हम अपने मजहब को या जब दूसरे मज़ाहिब हमारे अपने अकीदे को अपनी एनेक्स के थ्रू देखते हैं तो उनकी क्योंकि टाइमिंग है, उनके एक पर्टिकुलर तादाद बता दी गई है कि दिन में इतनी दफा पढ़नी है। हाँ जी हाँ जी। तो बाइबल का जो पैगाम है दुआ के बारे में वो बहुत वसी और जामिया है उस हवाले से। जी जी जी। क्योंकि हम कोई सुइयों के या सूरज के कैदी तो नहीं हैं। बिल्कुल। खुदा पूरी कायनात का खुदा है, ना सिर्फ इस जमीन का। बिल्कुल सही बात। कल को अगर हम मार्स पे चले जाएं तो वहां पर हम 6 महीने के लिए या साल के लिए सूरज वहीं पे रहेगा, तो हम कहाँ पे कैसे दुआ करते हैं? फर्ज किया, ठीक है ना। तो हम कोई सुइयों के मुताबिक दुआ नहीं करते कि अब सुई ने 1 बजा दिया है, अब दुआ का टाइम हो गया है। तो कलाम इसके बारे में क्या कहता है उसकी तहकीक हम बाद में करते हैं। तो पहले जब खुदावंद यीशु मसीह से उनके शागिर्दों ने पूछा, आपने शुरू में हवाला पढ़ा, तो खुदावंद ने कहा जब तुम दुआ करो। तो कलाम इस बारे में कहता है कि जब तुम दुआ करो, तो दुआ का पर्टिकुलर टाइम उन्होंने कोई सेट नहीं बताया, क्योंकि मुख्तलिफ दुनिया में अभी भी देख लें, पूरे ग्लोब में पाकिस्तान में कुछ और टाइम है, यहाँ पे कुछ और टाइम है, ठीक है। तो हम इसको दुआ के जो पैटर्न है उसको घड़ियों के मुताबिक कैद नहीं कर सकते, और ना खुदा ने किया। तो खुदा ने कहा जब तुम दुआ करो, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में जाएं तो इस्तिस्ना की किताब उसका
4 बाब है और उसकी जनाब आप 7वीं आयत पढ़ें तो वहां पर एक हवाला इसके मुताबिक मिलता है कि खुदावंद हमारा खुदा के जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नजदीक है। तो मीनिंग ये कि खुदा से जब भी दुआ करें वो हमारी सुनता है और हमारे नजदीक है। जब हमारा ईमान ये होगा तो हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन उसको दूसरे मज़ाहिब के साथ हम आहंग करने के लिए या जो पैटर्न बाइबल मुकद्दस में पास्टर साहब ने बताया कि 3 दफा दानियल नबी ने की या 7 दफा का जिक्र है, या खुदाम यसु मसीह का अगर हम पैटर्न देखें तो उन्होंने सुबह भी दुआ की, नाइट में भी की है, दिन में भी की है। तो ये हम इसको बना सकते हैं कोई पैटर्न ऐसा अगर बनाना चाहें तो, लेकिन बेसिक जो मकसद है वो दुआ करने का है, ना कि हमारा मकसद सूरज को देखने का है कि अब सूरज चढ़ रहा है तो दुआ करनी है, चांद चढ़ गया है तो दुआ करनी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा कोई मकसद नहीं है बाइबल में। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपका इसके ऊपर जवाब था। और ये जो तफसील है आपने जो बताया, मैं ये समझता हूँ कि जब हम खुदावंद की फॉलोअर्स अपने आप को कहते हैं या समझते हैं और हम दूसरों का इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, मसीहियत के साथ किसी और मजहब का हम कंपैरिजन या तकाबली जायजा नहीं ले रहे, ना हम कोई मुकाबला करते हैं, बल्कि ये हमारा अपना नुक्ता नजर है। जब हमसे लोग पूछते हैं तो हम ये बताते हैं। और जैसे आपने कहा कि जब तुम दुआ करो, तो इसके मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि जब तुम दोपहर को दुआ करो या जब तुम शाम को दुआ करो। जब तुम दुआ करो यहाँ पे अगर नहीं है और ना यहाँ पे कोई वक्त का जिक्र है, तो बिल्कुल सही बात यह है कि हमें जब भी हम चाहें दुआ करें, बल्कि जैसे वो थेसलोनी में लिखा हुआ है कि बिला नागा दुआ करो, हर वक्त दुआ करो। अब ये अगला हमारी जो गुफ्तगू जेर बहस ये है कि दुआ हमें क्यों करनी चाहिए। एक तो ये बात आपने पहले जवाब दे दिया। जी जी जी, मैं इस पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ। जी जी, हाँ जी, हुक्म सर, फरमाए। सॉरी मैंने आपकी बात काटी है। नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। आपने जो कहा कि हम किसी मजहब के साथ तकाबली जैसा नहीं कर रहे क्रिश्चियनिटी का, तो वाकई ये बात ठीक है। हमारा अपना एक लाया अमल है जो हमें खुदा ने दिया है। बिल्कुल सही और बात। जैसे मुनव्वर साहब ने हवाला दिया है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मसीहत जो है वो खुदा के साथ एक ताल्लुक का नाम है। तो चूंकि हम खुदा को बाप कहते हैं, तो बेटा जो है वो जब चाहे बाप के हाथ जा सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो दूसरा कोई भी शख्स है वो बगैर टाइम लिए या बगैर टाइम के या इजाजत लिए उसको हर दफा या हर वक्त बाप के यहाँ या किसी के भी यहाँ आने की इजाजत नहीं होती। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, चूंकि हम खुदा को बाप कहते हैं और बाइबल मुकद्दस में बताती है कि हम यीशु मसीह में खुदा के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए हम जिस वक्त चाहें खुदा की हुजूरी में जा सकते हैं। और ये खुदा यीशु मसीह में हमें एक दिलेरी हासिल है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब हमारा दिल करे तो करे, ना करे तो ना करे, नहीं, बल्कि ये लाजमी है। जो दुआ मांगना है वो ऐसे ही है ईमानदार के लिए जैसे सांस लेना है। बिल्कुल सही बात। जैसे सांस लिए बिल्कुल। बगैर हम नहीं रह सकते, उसी तरह से हमें ये दिलेरी हासिल है कि जिसको हम बाप कहते हैं उसके यहाँ हम किसी वक्त भी जा सकते। जी, मुनव्वर साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी जी पास साहब, मैं एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम इसको टाइम से या सूरज से वो रिलेट कर देते हैं तो फिर मुस्तकबिल में या बहुत सारी पेचीदगियां पैदा होती हैं। सम टाइम अगर हम रोजा रखें तो क्या हम सूरज को देख के रखें? तो ऐसे खुदा का कलाम इस बारे में क्या कहता है देखते हैं। इस्तिस्ना की किताब उसका 4 बाब है और उसकी मैं पढ़ने लगा हूं आपके सामने 19वीं आयत। जी जी जी। या जब तू आसमान की तरफ नजर करे और तमाम अजरामे फल्क यानी सूरज और चांद और तारों को देखे तो गुमराह होकर उन्हीं को सजदा और उन्हीं की इबादत करने लगे। तो ये खुदावंद ने एक बताया कि अजरामे फल्क को देखकर गुमराह ना हो जाना कहीं कि उन्हीं की इबादत करें। तो ये जब हम किसी सूरज को देख के करते हैं कि सूरज अब इधर पहुंच गया, उसकी डायरेक्शन या उसकी पोजीशन के हिसाब से, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि उनकी तरफ हम गुमराह होकर जैसे हम उन्हीं को सजदा करने लग जाते हैं। तो इस चीज से बचना चाहिए मैं तो कहता हूं। और खुदा ने अपना जो पैटर्न दिया कि जब मर्जी खुदा से दुआ करें, ये सबसे अच्छा है। आना चाहिए। जी जी, मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूं कि जैसे हम अभी बता रहे थे कि रिलेशनशिप
हमारा जो दुआ का जो ताल्लुक है, ये हमारा जो दुआ का सही मतलब है, मकसद जो है वो है खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक को ज़ाहिर करना है। क्योंकि खुदावंद चाहता है कि उसकी मखलूक उसकी परस्तिश करे, खुदा पाक की तारीफ करें। खुदावंद ये चाहता है। फरिश्तेगान जो है वो खुदावंद की हमदोसना कर रहे होते हैं हर वक्त, 24 आवर्स, एवरी टाइम होसाना होशाना होशाना के, तो ये नारे लगाते रहते हैं और वो हमदोस्तैश करते रहते हैं। लेकिन खुदा हमें खुदा चाहता है, खुदा हर अपनी मखलूक से चाहता है कि खुदा उसके सामने वो झुके, तारीफ करे। तो ये जैसे अभी आपने बताया कि वो प्रेयर जो है वो तारीफ करना है, थैंक्स गिविंग है, कन्फेशन है, सप्लिकेशन है और इंटरसेशन टू गॉड है। ये सारी बातों का हम जिक्र करेंगे आस्ता आस्ता हमारे वो 1 बाय 1 एक एक प्रोग्राम में। जैसे ये अभी हम कर रहे हैं कि दुआ क्या है, क्या दुआ है खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक को जाहिर करना है, जैसे आपने फरमाया। तो मैं चाहता हूं कि हम चंद अल्फाज और इरशाद साहब के पास जाते हैं। पास्टर इरशाद साहब, आप जो है वो चंद अपने इसका जो कंक्लूजन आपने जो फरमाया, उन सारी बातों का कंक्लूजन जो है वो कंक्लूडिंग जो पॉइंट है आपका, जो वो शेर हासिल जो बहस है या वो आपकी जो समराइज है ना, 2-4 फिक्रात में प्लीज करें ताकि हम इसको प्रोग्राम को वाइंड अप करें। जी इरशाद साहब। जी, दुआ जो है वो इतनी आसान है कि एक बच्चा भी कर सकता है, और दुआ इतनी मुश्किल है कि बाज दफा लोगों को सारी उम्र दुआ मांगना आता ही नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और जब शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को कहा कि ऐ उस्ताद हमें दुआ मांगना सिखा, तो मुझे और आपको दुआ मांगना सीखने की जरूरत है। और दुआ मांगना कैसे आता है? ये कोई जिबिली फेल नहीं है कि हर शख्स के अंदर ये पैदाइशी तौर पर मुंतकिल होता है, हरगिज नहीं। बल्कि बाइबल मुकद्दस ने एक म्यार कायम किया है, और वो म्यार ये है रूह और सच्चाई। बिल्कुल बिल्कुल। रूह और सच्चाई का होना जरूरी है। और योना की इंजील का जब हम 4 बाब उसकी 24वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि जो खुदा है वो रूह है, और वो चाहता है कि उसके परस्तार जो है वो रूह और सच्चाई से। दुआ जो है उसके लिए सबसे बड़ी बात जो है कि इंसान के अंदर रूह और सच्चाई का होना जरूरी है। और इसलिए भी दुआ बहुत सारे लोगों को मांगना नहीं आता कि इंसान समझता है कि दुआ सिर्फ यही है, गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी, सिर्फ मुझे देते जाओ देते जाओ देते जाओ। ये हरगिज दुआ नहीं है कि हम अपनी ख्वाहिशात की एक लंबी लिस्ट खुदा के सामने रखते हैं। जैसा पहले बयान कर चुके हैं नहायत मोहतरम मुनव्वर साहब, और आप भी अभी बयान कर रहे थे कि दुआ जो है उसके 3 हिस्से हैं। इकरार करना, मांगना, सताइश करना, तारीफ करना। तो जब हम इन ही असूलों के मुताबिक दुआ करेंगे तो खुदा जो है वो हमारी सुनेगा। और सबसे जो बड़ी बात है दुआ के सुने जाने के लिए, मसीह के नाम में दुआ मांगना सबसे बड़ी जो जमानत है। और वही नाम जो हमें जमीन पर, तो वही एक नाम जो आसमान के नीचे एक ही हमने देखा है हाँ जी, कि बाज दफा लोग दुआ मांगते हैं लेकिन उस तौर से नहीं मांगते जिस तौर से हमें मांगना चाहिए, रूह और सच्चाई से और मसीह में, मसीह के नाम में। और फिर याकूब के खत में लिखा, तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। ये मैं चंद बातें तमाम सामीन के गोश गुजार करना चाहता हूँ। जी थैंक यू सो मच। मैं ना ये एक तो ये है कि जब हम कहते हैं ना दुआ मांगना, हमें जो है वो दुआ मांगना है या दुआ करना है, इसके ऊपर जो है वो मुनव्वर साहब बात करेंगे और अपना जो खुलासा बयान करेंगे। क्योंकि आपने जब कहा दुआ मांगना, तो आपकी वो जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। दुआ मांगना, आप कह रहे हैं दुआ करना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है हमें दुआ करना सीखा, दुआ मांगना ना सीखा, हमें दुआ करना सीखा। नो मैं मतलब लफाजी को आगे पीछे है, कोई मसला नहीं है, लफ्जों का आगे पीछे है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं, अब ये 3 बातें और हैं। एडोरेशन है, पहली है तारीफ है, खुदा उनकी तारीफ करना है, हम दोस्तना करना है। उसके बाद है आपने कन्फेस करना है। आप देखें अगर दवाए रब्बानी में देखें तो वही है, ये तीनों स्टेप है। हाँ जी, हाँ जी, तीनों स्टेप है। उसके बाद ये है कि हम कहते हैं कि कन्फेस कर दिया कि मैं जैसे मैं अपने गुनाहगारों को माफ करता हूं, तू भी मेरे गुनाह माफ कर।
इकरार करते, इकरार है, ये कन्फेशन है, एतराफ है। उसके बाद हम एंड पे जाते हैं, वो क्या चीज है जी? थैंक्स गिविंग करते हैं कि खुदा तूने मुझे माफ कर दिया, तूने मुझे रास्ता दिखा दिया। और उसके बाद हम बेग करते हैं, सप्लिकेशन है। मैंने जैसे मैं पहले बता रहा था, मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता एक्ट्स के हवाले से। एक्ट्स का एक लफ्ज है एडोरेशन है, तारीफ है। फिर उसके बाद सी है कन्फेशन है, टी जो है वो थैंक्स गिविंग है, शुक्रगुजारी है। और उसके बाद एस जो है वो सप्लिकेशन है, मांगते हैं। जी मुनव्वर साहब, मैं मुनव्वर साहब के पास जाता हूँ, ऐसे वो बोर हो जाते हैं, बातें मैं करता जाऊंगा। जी मुनव्वर साहब शुक्रिया आप। पास साहब, अभी आपने बताया कि खुदा हमें फिर जो हम मांगते हैं वो देता भी है। और मैं एक और चीज सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ लास्ट में अपने खुलासे में, कि क्या खुदा भी हमसे ये चाहता है कि हम उसके हुजूर आए और दुआ करें? तो ये भी उससे रिलेटेड ही इसका मैं बात बताता हूँ। और दूसरी तवारीख उसका 7वां बाब, बहुत सारे ये वर्स बहुत मशहूर है, खासतौर पर कोरोना के दौर में तो बहुत पढ़ी गई। उसकी 14 वर्स में पढ़ता हूँ, क्या है तब जी? अगर मेरे लोग जो मेरे नाम सेकंड से क्रॉनिकल कहलाते हैं दोबारा खाकसार बता दे बनकर। जरा। सेकंड क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14। जी जी जी, हाँ जी हाँ जी जी, जी। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा। तो ये खुदा का वादा भी है कि अगर वो खाकसार बनकर दुआ करेंगे तो उनके गुनाह माफ भी होंगे। तो इसमें हमारे ईमान का कन्फेशन भी आ जाता है कि हमने ईमान से अपना इकरार भी करना है और खुदा उसको मुआफ भी करेगा। तो जी जी पास्टर जी। साहब, अभी एक और मैं हवाला पढ़ना चाहूंगा यिर्मयाह की किताब से। उसका 29 बाब है और उसकी 12वीं आयत है। तो खुदा ने ये एक और बड़ी अच्छी वर्स यहाँ पर दी है। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। तो पास साहब, ये दोनों जो हवाला जात मैंने पढ़े हैं, इससे साफ नजर आता है खुदा चाहता है कि हम खुदा के पास आए, खुदा से दुआ करें, खुदा से बातचीत करें, अपनी कम्युनिकेशन जो है खुदा से उसको सही तरीके से बनाए रखें और अपने जो दिल के हालात हैं उसको डिलीवर करें, और खुदा जो है हमें डिलीवरेंस देगा। खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा जब हम पूरे दिल से उसके तालिब होंगे। बिल्कुल सही बात, थैंक यू सो मच। आज का हमारा जो है वो सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मैं अपने मोहतरम दोस्तों का, अहबाब का, शुरका का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाला और इस बहुत ही अहम मौजू पर बातचीत की। हम इसके ऊपर ये सिलसिला जारी रहेगा। ये पहला इसका पार्ट है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मसीही लोग ये भी जाने कि दुआ क्या है और किस तरह दुआ करनी चाहिए। इसको हम बार बार इसको रिपीट करेंगे कि दुआ कैसे करनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप और मैं हम एक्ट्स की किताब को जरूर पढ़ें। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा पता चलेगा कि किस तरह दुआ शागिर्द करते थे, खुदा यीशु मसीह के शागिर्द किस तरह दुआ करते थे, कितनी दफा दुआ करते थे। हमें ये कुछ सेट देना चाहिए फिर भी, अगरचे जब तुम दुआ करो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी कि लोग जो है वो उनको दुआ करनी चाहिए। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी पास साहब, एक और जो आपने अभी रेफरेंस दिया है अमाल की किताब में पढ़ने का, तो हम अक्सर पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने भी एक और लफ्ज इस्तेमाल किया है कि वो यहूदियों के बारे में कि जब वो लोग नमाज पढ़ते हैं, जी जी तो जब हम दुआ के लिए नमाज का मुतबादल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो समटाइम उसमें कंफ्यूजन पैदा हो जाती है और क्रिश्चियन ये हलकों में कहा जाता है ये लफ्ज क्यों आपने कह दिया जी, नमाज नहीं है तो दुआ है। तो हाँ जी, ये जो है मैं समझता हूँ, मैं मुझे आप अगर आप मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना। ये जो नमाज का जो वर्ड है, ये नमाज एक्चुअली हमारे जो है एक ऐसी डिनोमिनेशन है जो बहुत बड़ी है, वो पाकिस्तान में इसको नमाज करते हैं। और नमाज जो होती है वो जो रिटर्न होती है, एक रिटर्न जो होती है ये आपका एक सेट डिजाइन है, उसके ऊपर जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर जो आप मैं पैटर्न फॉलो किया जाता है, उसी पैटर्न को फॉलो किया था, वो नमाज होती है। जब हम दुआ करते हैं तो दुआ हमारे दिल से निकलती है, वो दुआ। और ये दुआ जो है वो हर वक्त सिचुएशनल, हर मौका की मुनासिबत के साथ दुआ की जाती है। तो जैसे हम अगर हम जाते हैं तो किसी के घर में अफसोस करने के लिए, तो हम दुआ जो है वो कोई दुआए रबानी नहीं करेंगे, हम कुछ और दुआ करेंगे ताकि वो जिनके कोई अजीज जो है वो उनसे जुदा हो गया है, उनकी हौसला अफजाई के लिए खुदा उनसे दुआ मांगेंगे, दुआ करेंगे कि खुदा तू इनको हौसला दे।
और खुदा ने तूने, और ये दुआ और भी है कि खुदावंद की मर्जी पूरी करने के लिए, खुदावंद की मर्जी पूरी हो। दुआ में ये भी नहीं है कि दुआ जब हम मांगते हैं तो वो पूरी हो जाएगी। दुआ में खुदावंद की मर्जी को मालूम करना, खुदावंद की मर्जी के लिए दुआ करना कि खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं। जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी ऐसे ही हो। ये हम चाहते हैं कि खुदावंद को दुआ में मुत्तफिक करना कि खुदा तू भी ऐसा ही कर, जैसा मैं तेरे सामने दुआ रखता हूँ, दुआ करता हूँ, वैसा ही तू कर। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको अगले प्रोग्राम में ले चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी मुनव्वर साहब, थैंक जी यू सो पास्टर साहब, मच। बिल्कुल। मैं वंस अगेन सॉरी टू इंटरप्ट यू, थैंक यू सो मच। हम ये हमें हमारा प्रोग्राम आज यहीं पे खत्म होता है। मैं चाहता हूं कि आज हमारे आखिरी दुआ पादरी इरशाद साहब करें, तो हमारे प्रोग्राम की जो इख्तामिया दुआ है वो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारी दुआ करें। ये रिकॉर्ड होगी। जी पास्टर इरशाद साहब। जी हम दुआ मांगे। खुदा कुद्दूस, हम सब तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं आज के इस सेशन के लिए, जब हम सब ने दुआ के ताल्लुक से सीखा कि दुआ मांगना है क्या, और अज़रुए बाइबल मुक़द्दस हम किस तरह से दुआ मांग सकते हैं। जिस तरह से शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि हमें दुआ मांगना सिखा, सो हमें भी रोज़ बरोज़ खुदावंद पाक खुदा दुआ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सो जो हमारी दुआया ज़िंदगियां हैं, और जो सुनने वाले और देखने वाले सामीन और नाजरीन है, आज के सेशन के वसीला से उनकी दुआया ज़िंदगी जो है खुदा पाक खुदा वो बाबरकत हो, और वो अज़रुए बाइबल मुक़द्दस दुआ मांग सकें, ताकि खुदा पाक खुदा तेरे नाम को हमेशा इज्जत और जलाल मिलता रहे। मसीह हमारे खुदावंद के नाम में, आमीन। आमीन। जी थैंक यू सो मच वंस अगेन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके खानदानों के साथ हो, और खुदावंद हमें दुआ में बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन।